नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट इस ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आज 15 अगस्त को किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आज़ादी दिवस है हमारे देश का, किस तरीके से लोग मना रहे हैं, जानते हैं लोगों से बातचीत करके। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम अवधेश इंशा है जी। जी सर, आज जैसे 15 अगस्त है, आज़ादी का दिवस है, किस तरीके से आप लोग मना रहे हो? मैम ऐसा है कि 15 अगस्त को जैसे सब पूरी दुनिया ही बड़ी खुशी से मनाती है, क्योंकि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। लेकिन उसी उपलक्ष्य में जैसे सबका खुशी मनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो हमारे गुरु जी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने हमें शिक्षा ही ऐसी दी है कि जो भी त्यौहार हो वो किस तरह से मनाना है। उनका त्यौहार मनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, जो समाज से बिल्कुल ही हटकर है, कि वो जो कार्य करके मनाते हैं उसकी एक मिसाल होती है। उसमें देश का भला छिपा होता है, हित होता है, वही कार्य वो करते हैं। जैसे कि आज 15 अगस्त है, हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। इस दिन हम पूरे देश विदेश में जितनी भी साथ संगत है हमारी और ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के वॉलंटियर है, वो इस दिन पौधारोपण करके इस दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और देश के हित के लिए गुरु जी ने किस तरह के कार्य किए हैं? जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने बचपन से ही देश हित के लिए ही कार्य किए हैं। जो उनका जन्म है वो समझो पूरे देश के समाज की सेवा के लिए ही हुआ है, और बचपन से ही उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करे जो हमेशा ही देश के हित में ही होते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो हमारे देश के हित में ना हो या हमारे देश की भलाई के लिए ना हो। उनका हर एक कदम देश हित के लिए ही उठता है, जब भी उठा है। क्या देश के नौजवानों के लिए जो हमारे बॉर्डर पे खड़े होते हैं उसके लिए कोई योगदान दिया है गुरु जी? उसके लिए हमारे जो शास्त्र नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर विंग है जो गुरु जी ने बनाई है, वो हमेशा ही जैसे महीने के लास्ट रविवार को ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जो कि पूरे जो हमारी तीनों आर्मी है उनके लिए लगाया जाता है स्पेशली। तो वो आते हैं, अपने जितने भी उनकी ब्लड की ज़रूरत होती है वो अपने हमारे डेरा सच्चा सौदा से ले जाते हैं, और उनकी जितनी भी डिमांड होती है, जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी हुई है कि भाई उनको ब्लड की ज़रूरत हो, तो गुरु जी के आज्ञा के अनुसार हमने वो ज़रूरत हमेशा ही पूरी की है, गुरु जी की शिक्षा पर चलते हुए। अब देखा जाए 3 साल होने वाले हैं, गुरु जी समाज के अंदर नहीं है, तो अब क्या मानना है आपका? देख, अब गुरु जी को गए हुए 3 साल हो गए, लेकिन आप पूरे देश में देखोगे कि जब से गुरु जी गए हैं पूरे देश में कैसी विपत्ता आई हुई है। सामाजिक कार्य तो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं, कोई करना ही नहीं चाहता। पहले भी नहीं कोई करना चाहता था, लेकिन गुरु जी के जो शिष्य थे वो समाज में जाके भलाई कार्य करते थे, तो पूरे देश में एक संदेश जाता था कि भाई ये कार्य करने चाहिए, ये कार्य देश के हित में है, तो उस कार्य को बढ़ावा मिलता था। लेकिन जब से गुरु जी गए हैं तो समाज कोई हमें मान ले वो दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कि ये सही रास्ता है, ये समाज के हित को जाता है, ऐसा कोई रहा ही नहीं। जब से गुरु जी गए हमने मान लो सामाजिक कार्य हम तो कर रहे हैं, लेकिन देश में बिल्कुल वो कार्य की गति बिल्कुल ही रुक चुकी है। सर, एक तरफ उनके देश हित के कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहो? देश हित के कार्य तो अच्छाई तो कभी इंसान को करती नहीं है, ना ही समाज उस चीज़ की तरफ जल्दी से जाता है। लेकिन अगर बुराई का वो देखो तो बुराई के पीछे बिल्कुल कोई भी इंसान को थोड़ा सा वो कर दो तो वो बुराई के पीछे बड़ी जल्दी लग जाता है। लेकिन उसको भलाई के लिए जितना मर्जी प्रेरित करो, अगर हम 100 बार प्रेरित करेंगे तो वो मुश्किल है कि हमारे साथ रहेगा। लेकिन बुराई के लिए उसको 1% भी प्रेरित करो तो वो हमारे साथ चल पड़ेगा। तो यही आज का समाज है, घोर कलयुग है, इसमें बुराइयों का बोलाबाला है, और जितने भी बुराई के लोग हैं वो नहीं चाहते कि अच्छाई हमारे समाज में फैले। इसी कारण ही उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं कि ताकि अच्छाई रुक जाए। गुरु जी जब से अंदर गए हैं बिल्कुल ही समाज में देश हित के लिए भलाई कार्य बिल्कुल ही रुक गए हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो उनको इस बार किस तरीके से आप लोगों ने संदेश भेजा है जन्मदिन के दिन? आज उनका जन्मदिन है तो हम तो हर बार ही 15 अगस्त पे उनके जन्मदिन पे पौधे लगाते हैं। लेकिन आज वक्त ऐसा है कि हमको कोरोना महामारी चली हुई है, तो हम बिल्कुल इकट्ठे होकर समाज हित में कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इकट्ठे होना भी हमारे प्रशासन ने मना किया हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मना किया हुआ, तो हम इकट्ठे नहीं हो रहे। इसमें हमने फिर विचार किया तो गुरु जी का आदेश है कि भैया इकट्ठे तो होना नहीं है किसी को भी, लेकिन आपको जो भलाई के कार्य वो तो करने ही है, पौधे भी लगाने हैं। तो यही निर्णय लिया गया कि हमारी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कि भाई जितने भी पौधे हैं हम इस बार इकट्ठे ना होके घर घर जाके
संदेश भी देना है। और अगर जगह नहीं है तो तुलसी के पौधे हम घर घर बांट के ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि तुलसी के पौधे अपने घरों में लगाओ, ताकि इस महामारी से भी हमें निजात मिल सके। और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं तुलसी के, इसलिए हम घर घर में जाकर ये तुलसी के पौधे बांट रहे हैं जी। क्या ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? बिल्कुल सख्त ज़रूरत है समाज को गुरुजी की। अगर गुरुजी को गए 3 साल हो गए, तो आप समाज में देख लो कितना बुराइयों का बोलाबाला हो गया। अब नशे पूरे चरम सीमा पे चल गए। पंजाब में देख लो, हर दिन नशे से मरने वालों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शराबियों का देख लो, नशेड़ी का देख लो, अपने नशे तस्करों का देख लो, ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इनको रोकने वाला तो कोई है नहीं। प्रशासन है, प्रशासन कितना वो करेगा। लेकिन जब ये चीज़ जब तक दिल से नहीं होती, जब तक इंसान नहीं छोड़ सकता। किसी को हम दबाव देकर नशे नहीं छुड़ा सकते, लेकिन जब उसको प्रेरित करेंगे, उसको कुछ नशे से लड़ने के लिए आत्मबल मिलेगा, तभी तो वो नशे छोड़ेगा। आत्मबल किससे मिलेगा? नाम से, गुरु मंत्र से, भगवान की शिक्षा पर चलने से। वो चीज़ कहीं मिल नहीं रही, क्योंकि वो उस चीज़ को देने के लिए सिर्फ ही मान ले भगवान ने अगर भेजा है तो गुरु को भेजा है, और गुरु ही उस चीज़ को दे सकता है, और गुरु जी ही उस चीज़ को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्या सरकार से आप क्या मांग करोगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए? सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि देखो, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब राम राज्य की स्थापना की है, जैसे कि आपने देखा ही है कि उन्होंने नींव रखी श्री राम मंदिर बनने के लिए। लेकिन एक नींव रखना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उनके जो शिक्षा है उस पर चलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसकी हम सोचे कि मंदिर बन जाएगा, इससे राम राज्य स्थापित होगा, ऐसा नहीं है। अगर राम राज्य स्थापित करना है तो हमें राम की शिक्षाओं पर भी चलना पड़ेगा, जो उन्होंने शिक्षा दी है। जैसे उनके वो शिक्षा थी कि भाई अच्छे ही कर्म करना है, सबको भलाई के लिए ही वो करना है, तो जितने भी उनकी शिक्षा थे, उनकी शिक्षा पर चलेंगे तब राम राज्य होगा। लेकिन उनकी शिक्षाओं पर चलाने वाला इस टाइम है कौन? पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कि जितने भी संत महात्मा थे, उनको सभी कोई मान लो लगभग मान लो जो अच्छे कार्य कर रहे थे, सब पे बुरे इंजाम लगा के गलत वो करके पर जेलों में डाल दिया गया है। लेकिन ऐसे तो राम राज्य नहीं होगा ना। अगर राम राज्य स्थापित करना है तो हमें अच्छे लोगों को आगे आने देना होगा। जितने भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उनसे यही अपील है कि जितने भी अच्छे कार्य करते हैं, जिनके साथ करोड़ों श्रद्धालु जुड़े हैं, तो एक गलत उसका ना देख करके उनको लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का देखो कि भाई वो उन्होंने उनको नशे से बचाया है और उन्होंने अच्छी शिक्षा इनको दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी ससीन सा। जी, आज आज़ादी का दिवस है, आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का जन्मदिन किस तरीके से मना रहे हैं? जी, हम पौधारोपण करके मना रहे हैं, गुरुजी के वचनों पे चलते हुए, उनकी शिक्षा के मार्ग पे चलते हुए जी पौधारोपण करके मना रहे हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? समाज को ये संदेश देना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ ताकि वातावरण शुद्ध हो और अच्छी हवा मिले, और जो ये कोरोना जैसी बीमारी जो फैली है वो ख़त्म हो जाए। क्या ज़रूरत है समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह? जी, इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है, ऐसे ही गुरुजी का समाज में आना बहुत ज़रूरी है। क्या मांग करोगे आप सरकार से? जी, हम तो यही मांग करेंगे, क्योंकि अच्छे मार्ग पे चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अच्छी शिक्षा तो माँ बाप भी देते हैं, पर बच्चे अमल नहीं करते। गुरुजी एक ऐसे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों को सुधारा है, जो नशे करते थे, बुरी आदतें थी जिनकी, उनके माँ बाप भी आज दुआएं देते हैं गुरुजी को। अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं वो, समाज सुधर रहा है, भारतवर्ष सुधर रहा है। नशे मतलब जो ज़्यादा बच्चे करते थे वो बहुत कम हो चुका है, लेकिन अब गुरुजी के जाने से फिर वैसा ही देश बनता जा रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। आज आज़ादी के दिवस पर भी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरह की आज समाज को ज़रूरत है, हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, धर्म देश बनने के लिए, मॉडर्न बनने के लिए, अच्छा एक नाम पूरे विश्व में नाम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। लोगों का मानना है कि समाज में नशा ख़त्म होने चाहिए, समाज में अश्लीलता ख़त्म होनी चाहिए, समाज में वेश्यावृत्ति ख़त्म होनी चाहिए, हमारे वातावरण को पोल्यूशन मुक्त होना चाहिए। ऐसे कार्य जिन्होंने समाज को शिक्षा दी है, जो आज भी करोड़ों लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी इस समाज को ज़रूरत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की समाज को ज़रूरत है। ये लोग मांग कर रहे हैं, जब से वो समाज में नहीं है तब से समाज में नशा और वेश्यावृत्ति जैसी जो बुराइयां हैं वो समाज के अंदर बहुत पनपती जा रही हैं। दोस्तों, आप लोग खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए कि जब से गुरुजी समाज में नहीं हैं तो आखिर सज़ा
किसको मिल रही है, गुरुजी को या समाज को? ये सवाल आपके लिए, जवाब जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।